सबको जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके वचन प्रभु आपकी आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु हमारे जीवन में आने वाले बन सके और हमारे जीवनों को, हमारे विचारों को, हमारे जीवन शैली को सबको बदलने वाले बन सके परमेश्वर। हम प्रभु जैसे आपका वचन कहता है प्रभु आपके पास आने वाले बन सके परमेश्वर, अपने बोझों के साथ, अपने दबाव तनावों के साथ परमेश्वर, और आपसे प्रभु विश्राम और शांति पाने वाले बन सके प्रभु। आज प्रभु जैसे आपका वचन कहता है आपसे हम सीखने वाले बन सके और प्रभु आपके साथ इस जीवन को मिलकर प्रभु इस जीवन को चलाने वाले बन सके परमेश्वर। आपके वचनों के अनुसार जैसे प्रभु हम देख रहे हैं परमेश्वर, हम जीवन के हर एक फैसलों में आपके वचनों से अगुवाई लेने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रभु स्पष्टता लाइए आपके वचन में परमेश्वर, क्लैरिटी लाइए और सहायता कीजिए परमेश्वर कि शरीर की बातों पे नहीं लेकिन आत्मा की बातों पे हम मन लगाने वाले बन सके। विश्वास करते हैं, अपने जीवनों को, परिस्थितियों को आपके हाथ में सौंपते हैं, अपने विचारों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हमें एक अच्छी भूमि की तरह आपके वचन को ग्रहण करने में सहायता कीजिए। विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि हम परमेश्वर का वचन मत्ती चैप्टर 7 उसका 24, 25, 26 और 27 में से देख रहे थे। फिर से मैं आपको थोड़ा रिवाइज कर देना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन मत्ती यानी कि मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 में कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। 26 वचन कहता है मत्ती चैप्टर 7 का, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि या मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। और हमने कल देखा था कि हमारे पास दो चुनाव है अपने जीवन, अपने घर या अपने फैसलों को लेने के। एक है परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलना, और एक है परमेश्वर के वचन को सुनना लेकिन उस आधार पे ना चलना, चाहे वो मनुष्य की बुद्धि के आधार पे चलना हो, चाहे वो अपनी समझ के आधार पर चलना हो, चाहे वो अपने अनुभवों के आधार पर चलना हो, चाहे दुनिया या माता पिता ने जो कुछ हमें सिखाया या इस संसार ने हमें जो कुछ सिखाया उस आधार पर हो, ज्ञान के आधार पर हो या भावनाओं के आधार पर हो, ये सारे अगर हमारे फैसले लेने के आधार हैं, हमारे जीवन जीने के आधार हैं, तो ये सारे बालू पर बनाए हुए घर के समान हैं जो बह जाएंगे। आज मैं और कुछ बातें आपको बताऊंगा जो बालू पर बनाए गए घर के समान है। आज जो परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की कि कई लोग पैसों के बेस पे यानी कि पैसों के आधार पे फैसला करते हैं, और पैसों का आधार भी परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हम देखेंगे कि वो बालू पे घर बनाने के समान है। अगर आपका हर एक फैसला और मेरा हर एक फैसला इस आधार पे है कि पैसा कितना लगेगा या पैसा कितना बचेगा या मेरे पास इतना पैसा है कि नहीं है, या परमेश्वर की इस आज्ञा के लिए मेरे पैसों का नुकसान हो जाएगा, या तो अगर मैं ये करना चाहूँगा तो मुझे पैसों का फ़ायदा नहीं होगा। अगर हमारे जीवन के फैसले लेने का आधार यानी कि हमारा जीवन अगर पैसों के आधार पर टिका हुआ है, तो परमेश्वर का वचन से आज हम देखेंगे कि वो भी बालू के समान, बालू पे खड़े हुए घर के समान है जो जल्दी से जब परिस्थितियाँ आएगी, मुश्किलें आएगी तो वो ढह जाएगा। आज हम परमेश्वर का वचन पहला तीमुथियुस चैप्टर 6 उसके 17 में से पढ़ेंगे। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, पहला तीमुथियुस 6 का 17, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। यानी कि अगर हमने अपनी आशाएं,
अपना विश्वास, अपना भरोसा धन पे लगाया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो चंचल है, वो जल्दी से हमारे हाथ से चला जाएगा और हमारा घर यानी कि हमारा जीवन जैसे उस आंधी तूफान और बालू पे खड़े हुए घर के समान नाश हो जाएगा। आज परमेश्वर का वचन हम एक और जगह से पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस चैप्टर 6 उसका 10 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि रुपये का लोभ सभी प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया। परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली बात करता है, रुपये का लोभ यानी कि ज्यादा पैसे कमाने का लालच सब बुराइयों की जड़। पैसा अपने आप में बुराई नहीं है, लेकिन ज्यादा पैसा कमाने का लालच सारी बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को बहुत से दुखों से छलनी कर लिया। अगर हम पैसों के पीछे भागेंगे, पैसों की ही आधार पे अगर हमारे जीवन के फैसले टिके रहेंगे, तो हम इस मूर्ख मनुष्य के समान होंगे जो विश्वास से, परमेश्वर के विश्वास से भटक कर अपने आप को दुखों से छलनी कर लेंगे। और परमेश्वर का वचन सभाओपदेशक यानी कि इक्लेसियास्टिक चैप्टर 5 के 10 में कहता है, इक्लेसियास्टिक सभाओपदेशक चैप्टर 5 उसका 10 वचन, जो रुपये से प्रीति रखता है यानी कि जो पैसों से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा, यानी कि कभी भी वो पैसों से सेटिस्फाई नहीं होगा अगर हम पैसों से प्रेम रखते हैं। और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। इसलिए कभी भी फायदे से उसका मन नहीं भरेगा। कभी भी कितना भी पैसा मिल जाता है, अगर हमारा मन नहीं भरता, अगर हमें संतुष्टि नहीं देता, इसका मतलब हमारा प्रेम जो है, हमारा जीवन जीने का आधार है, वो रुपया है। और कई बार आपने अपने जीवन में महसूस किया कि नहीं, हमारा जीवन में पैसा हर एक फैसला लेने का आधार बन जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति या विश्वासी दो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता, यानी कि परमेश्वर की और पैसों की। और पैसों की सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में एक असंतुष्टि होती है, जो कभी भी कितना भी फायदा हो जाए, कितना भी लाभ मिल जाए, कितना भी पैसा मिल जाए, उससे तृप्ति यानी कि संतुष्टि नहीं होती। और परमेश्वर का वचन और भी पैसे के बारे में कहता है, नीति वचन 21 का 6 यानी कि प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 6, जो धन झूठ से प्राप्त होता है वह वायु के समान उड़ जाने वाला कोहरा है, उसको ढूंढने वाला मृत्यु को ढूंढता है। आज हम विश्वासी और अविश्वासी दोनों के जीवन में बहुत सी बार देखते हैं कि वो पैसों के लिए, धन के लिए झूठ बोलना बहुत ही कॉमन यानी कि सामान्य मानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपने झूठ बोलकर धन को प्राप्त कर भी लिया, तो वो उस वायु के समान उड़ जाने वाला कोहरा है और उसको ढूंढने वाला सिर्फ मृत्यु ही प्राप्त करता है। आज हम झूठ के आधार पर पैसे कमाने वाले ना बने। आज हम बहुत सी बार विश्वासियों को कहते सुनते हैं कि बिना झूठ बोले पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या बिना झूठ बोले हमारी ज़रूरतों की पूर्ति असंभव। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हुआ है वो कोहरे के माफिक उड़ जाएगा। आपने देखा होगा कोहरा जैसे ही धूप आती है कहाँ चला जाता है किसी को नहीं पता चलता। और पैसा भी जो झूठ के आधार पर हमने कमाया है वो वैसा ही कोहरा है जो कहाँ चला जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर हम उसे ढूंढेंगे तो वचन कहता है हम मृत्यु को ढूंढते हैं। ठीक है, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट चेतावनी देता है कि हम पैसों के आधार पर फैसले ना ले, अपना जीवन पैसों के आधार पर ना बनाए। आज परमेश्वर का वचन एक आखिरी चेतावनी इब्रानियों चैप्टर 13 उसका 5 में हम पढ़कर आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों चैप्टर 13 उसका 5 वचन, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो यानी कि बिना लालच के हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि
उसने आप ही कहा है, यानी कि परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। आज परमेश्वर का वचन हमें हर एक लालच से जो पैसों के प्रति है उससे दूर रहने की बात करता है, उत्साहित करता है कि हम लालच से कभी भी फैसले ना लें। आज चाहे दूसरे का पैसा हो, चाहे हमारा पैसा हो, चाहे हमें गलत तरीके से मिल रहा है, हम कभी भी पैसों के प्रति अपना लालच ना रखें, क्योंकि हमारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमारे पास है उसी में संतोष करो। और क्योंकि उसने, परमेश्वर ने आप कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। और अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारी हर एक ज़रूरतों को एक पिता बनकर वो पूरी करता रहेगा, कभी भी हमें कमी घटी में नहीं आने देगा। इसलिए हमें पैसे को अपने जीवन का आधार नहीं बनाना है, नहीं तो हमारा जीवन, जब पैसा आएगा तभी हम स्थिरता महसूस करेंगे, तभी हम सिक्योर महसूस करेंगे, तभी हम खुश महसूस करेंगे। और जैसे ही पैसा चला जाएगा, या आज जैसे परिस्थिति में हम महसूस कर रहे हैं कि कई समय से हमारे पास इनकम नहीं आ रही है, तो हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम चिंता में, बोझ में, दबाव, तनाव में महसूस कर रहे हैं, तो शायद हमने पैसों को अपने जीवन का आधार बना लिया है। और आज परमेश्वर का वचन कहता है, हमें वापस वचन को सुनकर वचन को अपने जीवन का आधार बनाना है। दूसरा जो आधार आज संसार में चल रहा है वो है सुंदरता। कहीं आज इकोनॉमी जो है वो सुंदरता को बढ़ाने के लिए या सुंदरता को दिखाने के लिए पूरी इकोनॉमी या तो पूरी अर्थव्यवस्था या तो पूरा मार्केट जो चल रहा है वो एक पूरी सुंदरता दिखाने के लिए चल रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या सुंदरता को हम अपने जीवन का आधार बना सकते हैं? क्या सुंदरता के आधार पे हम फैसला ले सकते हैं? या तो क्या सुंदरता के आधार पर हम इस संसार में ये जीवन जी सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन यानी कि प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 31 अध्याय उसका 30वां वचन 30th वर्स, शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आज हमारे संसार में सुंदरता की प्रशंसा बहुत होती है, और सारे फैसले, चाहे वो शादी के हो, चाहे वो रिश्ते बांधने के हो, रिश्ते ना बांधने के हो, सारे सुंदरता के बेस पे लिए जाते हैं। और सुंदरता को कमेंड यानी कि ऊपर उठाया जाता है, या तो जोर शोर से दिखाया जाता है, या तो ऐसा दिखाया जाता है कि अगर सुंदरता है आपके पास तो आप दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, जो परमेश्वर के वचन के डर में चलती है, उसी की प्रशंसा हो, उसी की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन एक और बात कहता है, पहला पत्रस चैप्टर 3 उसका 3, तुम्हारा श्रृंगार यानी कि तुम्हारी सुंदरता दिखावटी ना हो, अर्थात बालों को गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनने से सुंदरता नहीं आनी चाहिए। परमेश्वर का वचन पहला पत्रस चैप्टर 3 के 4 में कहता है, तुम्हारी सुंदरता कहाँ से आनी चाहिए? तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आज संसार में बाहरी सुंदरता का बहुत महत्व है, और बाहरी सुंदरता के आधार पर व्यक्ति को ऊंचा या नीचा माना जाता है, उसके कलर बेस पे कि वो फेयर है या वो डार्क है, उसके आधार पर फैसले किए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से हम सुसज्जित रहें। हम बाहरी सुंदरता के आधार पर ना फैसला ले और ना ही बाहरी सुंदरता हम प्रमोट करें। कि वचन कहता है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बालों का गूंथना, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना।
आज फैशन इंडस्ट्री इन तीनों चीज़ों पे आधारित है। बालों को गूंथने पे, सोने के गहने पे, भांति भांति के कपड़े पहनने। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सुंदरता हमारे जीवन का आधार कभी नहीं होना चाहिए। आज हमारे जीवन का आधार परमेश्वर के वचन पे होना चाहिए। कई लोग रेप्यूटेशन को अपनी जीवन का आधार बना लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है रेप्यूटेशन एक जीवन के गलत फैसले से कई बार ख़त्म हो जाती है। कई लोग पॉपुलैरिटी को, कि कितने लोग मुझे जानते हैं, उसको अपने जीवन का आधार बना लेते हैं। आज टिकटॉक के माध्यम से, आज यूट्यूब के माध्यम से कई बार पॉपुलैरिटी को प्रसिद्ध किया जाता है। गलत गलत हरकतें, गलत गलत काम करके, गलत गलत वीडियो बनाकर लोग पॉपुलर होने जाते हैं। यहाँ तक मैंने एक न्यूज़ में सुना कि एक व्यक्ति ने टॉयलेट की सीट इसलिए चाटने का प्रयास किया कि वो पॉपुलर हो जाए, उसका सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाए, या तो उसका सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप हो जाए। लेकिन पॉपुलैरिटी व्यर्थ है, उसके आधार पर फैसला लेना व्यर्थ है। कई लोग कैरियर को अपना जीवन का आधार बनाना चाहते हैं कि मैं ये कैरियर चुनूंगा ताकि मेरा जीवन उस कैरियर में सुरक्षित रहे। आज और मैं जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, कोई भी कैरियर सुरक्षित नहीं। एक समय था जब एविएशन यानी कि उड़ान क्षेत्र को सबसे सुरक्षित माना जाता था, सबसे हाई पेइंग जॉब माना जाता था। आज हम देखते हैं उड़ान यानी कि प्रवासन क्षेत्र सबसे बैक हो गया है। यहाँ तक कितने लोगों की छटनी हो गई है, कितने लोग जो प्रवास से जुड़े हुए थे या एविएशन से जुड़े हुए थे, जो उड़ानों से जुड़े हुए थे, उनको कंपनियां अपनी नौकरियों से हटा रही। तो कैरियर भी हमारे जीवन का आधार नहीं हो सकता। और जो कैरियर को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, वो ऐसे परिस्थितियों में अपने जीवन को टूटा और बिखरा हुआ पाएंगे। कई लोग स्वास्थ्य को अपने जीवन का आधार बनाना चाहते हैं कि अगर मैं स्वस्थ दिखूंगा, अपने आप को मेंटेन करके रखूंगा, तो मेरे जीवन सब सही चलेगा। इसलिए बहुत से काम करते हैं जो स्वास्थ्य को प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अगर मैं स्वस्थ हूँ तो दुनिया को जीत सकता हूँ। जैसे हमारे एक कहावत है, जान है तो जहान। स्वास्थ्य है तो मैं सब कुछ दुनिया जीत सकता हूँ। लेकिन ये भाई और बहनों सच नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य हमेशा नहीं रहने वाला। स्वास्थ्य जीवन का आधार नहीं है। हर एक व्यक्ति आज जो जवान है वो बुढ़ापे की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य कम होगा ही होगा। आज ये परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि कई बार परमेश्वर हमारे जीवन से स्वास्थ्य हटाता है, ये दिखाने के लिए कि हमारे जीवन का आधार सही नहीं है। परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता चैप्टर 38, साम्स 38, साम्स 38, उसका 3 वचन। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, और मेरे पापों के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। पाप हमारे स्वास्थ्य को बिल्कुल खराब कर सकता है, और परमेश्वर के विरोध में जाना वो स्वास्थ्य को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। परमेश्वर का वचन कहता है चैप्टर भजन संहिता चैप्टर 38 के 7 में, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हम अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो क्या करें। परमेश्वर का वचन नीति वचन यानी कि प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 उसके 7 में पढ़ते हैं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। नीति वचन चैप्टर 3 का 8 कहता है, ऐसा करने से यानी कि परमेश्वर अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होने से, परमेश्वर का डर मानने से, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीने से, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। परमेश्वर का वचन आगे भी पढ़ेंगे, नीति वचन चैप्टर 3 और 9, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आपके स्वास्थ्य के बेस पे आपके खत्ते भरे नहीं रह सकते, आपके स्टोर हाउस भरे नहीं रह सकते। कि मैं स्वस्थ हूँ तो मेरा
पैसों की कमी नहीं होगी या मेरे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है हम अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी भूमि की पहली उपज के द्वारा जब परमेश्वर की प्रतिष्ठा करेंगे, परमेश्वर का आदर करेंगे, तब परमेश्वर वचन देता है तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से दाख मधु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर का वचन यर्मिया चैप्टर 33, जेरेमाया 33 वर्स 6 में कहता है, 6 वचन में, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। परमेश्वर हमें चंगाई देता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है। हम अपने टैलेंट पे भी भरोसा नहीं कर सकते। टैलेंट भी एक मिट्टी के समान है जिस पर अगर हमने घर बनाया तो वो ढह जाए, वो ढह जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जगत में कुछ भी प्राप्त कर ले, कितना भी टैलेंट प्राप्त कर ले या धनवान बना ले, परमेश्वर का वचन मत्ती चैप्टर 16, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 26 में कहता है, 16 के 26 में मत्ती के, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या दे सकता। भजन संहिता और यूहन्ना चैप्टर 3 का 3 में कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। और कैसे नए जन्म की बात कर रहा है, 5 वचन में देखते हैं, यूहन्ना 3 का 5, मैं तुझे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा दोनों से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। भाई और बहनों, अगर हमें अनंत या लंबी प्लानिंग करनी है तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार नया जन्म लेना, परमेश्वर से रिश्ता, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जीना बहुत ज़रूरी, अनिवार्य, कंपलसरी है, इसका कोई चुनाव नहीं। मैथ्यू चैप्टर 4 का 4 कहता है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, हर एक उस वचन से जीवित रहेगा। आज हमारा जीवन जो है, हमारा स्वास्थ्य परमेश्वर के वचन से आता है। वचन मत्ती चैप्टर 24 के 35 में कहता है, पृथ्वी और आकाश दोनों टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। तो आज अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन के आधार पर अपना जीवन बनाएंगे तो हमारा जीवन भी, चाहे कोरोना आए, चाहे भूकंप आए, अर्थक्वेक आए, चाहे अर्थव्यवस्था पूरी ख़त्म हो जाए, चाहे नौकरियां चली जाए, चाहे हमारी इनकम के सोर्स ख़त्म हो जाए, तो भी हमारा जीवन टिका रहेगा, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 23 के 4 में कहते हैं, यदि मैं मृत्यु से भरी अंधकार की तराई में भी होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी मुझे शांति देती। आज हम मृत्यु की तराई में से हर कोई जीवन चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मौत और जीवन में बहुत कम फासला रहेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तब भी नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर का वचन, तेरे सोटे और लाठी मुझे शांति देता है। आज परमेश्वर का वचन ये भी हमें चेतावनी देता है कि सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले बनो, क्योंकि जो सिर्फ सुनता है वो अपने आप को धोखा देता है। आज हम अपने आप को धोखा ना दें कि मैं विश्वासी हूँ, मैं परमेश्वर के यीशु मसीह का चेला हूँ या परमेश्वर के आज्ञाओं के पीछे चलता हूँ। अगर हमारे जीवन में वचन सुनकर उस पर फैसला लेना, उस पर जीवन बनाना नहीं है। और यहाँ पे जो समस्याएं आती है, रेन यानी कि बारिश के रूप में, जो कि ऊपर से नीचे आती, जो हमारे नियंत्रण में नहीं, फ्लड्स के रूप में यानी कि बाढ़ के रूप में जो नीचे से ऊपर आती है। बाढ़ हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती। और तीसरा विंड यानी कि
हवा के रूप में जो चारों तरफ से चलती है। तो आज समस्या है, चाहे ऊपर से आए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, चाहे नीचे से हमारे जो नियंत्रण में था वो ऊपर उठ जाए, या हमारे चारों तरफ से समस्याएं आए, हमारा जीवन डिगेगा नहीं, नाश नहीं होगा अगर हमारे परमेश्वर के वचन पे हमने जीवन बनाया। कई विश्वासी कहते हैं मैं तो परमेश्वर की आज्ञा मानता हूँ, फिर मेरे जीवन में क्यों समस्या आती है। ओबीडियंस यानी कि आज्ञा मानना जीवन की समस्याओं से छुटकारा नहीं। आज्ञा मानने का मतलब है समस्याओं के दौरान परमेश्वर आपके जीवन को नाश होने से बचाए। आज्ञा मानने का ये मतलब नहीं है कि मेरे जीवन में बीमारी या समस्या या तकलीफें नहीं आएगी। आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विश्वासी है अविश्वासी है, सब कोई कोरोना वायरस का सामना कर रहा है, सब कोई लॉकडाउन का सामना कर रहा है, सब कोई वो सामना कर रहा है जो कमी घटी हर एक के जीवन में आई। इसलिए ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारिता का मतलब ये नहीं है मेरे जीवन में समस्या नहीं आएगी। आज्ञाकारिता का मतलब है समस्याओं के दौरान, समस्याओं के बावजूद मेरे जीवन नाश नहीं होगा। जैसे अम्ब्रेला यानी कि एक छाता या रेनकोट बारिश को बंद नहीं कर देते, लेकिन छाता या रेनकोट आपको बारिश से बचाते, बारिश के दौरान आपको गीला नहीं होने देते, बारिश को आपके शरीर तक नहीं पहुंचने देते। यही फर्क है आज्ञाकारिता का और अनाज्ञाकारिता का। आज्ञाकारिता बारिश को नहीं रोक देगी, समस्याओं को नहीं रोक देगी, लेकिन उस समस्या को आपके जीवन को में प्रभाव देने से रोक देती। इसीलिए भजन संहिता चैप्टर 23 उसका 4 कहता है कि मैं अंधकार की, घोर अंधकार की तराई में से भी होकर चलूंगा, लेकिन वो मुझे हानि ना देगा। एक आखिरी वचन पढ़कर मैं इस मैसेज को समाप्त करना चाहूँगा। दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 4 उसका 8, 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों, सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 8, 9 एंड 10। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, पौलुस कह रहा है हम चारों ओर से कलेश भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते या नष्ट नहीं हो जाते। निरुपाय है, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। जैसे आज हमारे पास लॉकडाउन का कोई उपाय नहीं, कोरोना का कोई उपाय नहीं, लेकिन फिर भी निराश नहीं होते। वचन कहता है दूसरा कोरिन्थियों 4 का 9, सताए तो जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाते। परमेश्वर हमें त्याग नहीं दे रहे। गिराए तो जाते हैं परंतु नष्ट नहीं हो जाते। परिस्थितियों में आज हम सब गिरते हैं लेकिन नष्ट नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि वचन कहता है हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए चलते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। आज भाइयों और बहनों, हम जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं तो वो हमारे मृत्यु में भी हमारे जीवन को प्रकट करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। विकट परिस्थितियों में भी, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो आंधी तूफान चले, परमेश्वर हमें संभालने के योग्य परमेश्वर। तो आइए हम अपने जीवनों को गलत आधार, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो सुंदरता का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो रेपुटेशन का हो, चाहे वो पॉपुलैरिटी का हो, चाहे वो अपने कैरियर बनाने का हो, चाहे वो अपने टैलेंट पे हो, उन सभी गलत आधारों से हटाकर हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में के आधार पर अपना जीवन बनाने का फैसला करें। और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। जैसे मैंने कहा, अम्ब्रेला और रेनकोट हमें बारिश को, हमारे शरीर को प्रभावित करने से रोकती है, वैसे ही हर एक आज्ञाकारिता में चलना मुश्किलों को या विकट परिस्थितियों को या तो गलत बातों को हमारे जीवन में प्रभाव डालने से रोके। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवनों को सौंपने का फैसला करें। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु आज हर एक विश्वासी को जो ये वचन सुन रहा है परमेश्वर आपके पास लाते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज सहायता मांगते हैं परमेश्वर। अगर आज पैसों के आधार पर जो विश्वासियों ने जीवन जीना शुरू किया है परमेश्वर, आज यीशु के नाम से परमेश्वर उनकी सहायता करे परमेश्वर, ये समझने में
कि परमेश्वर पैसा सही आधार नहीं है जीवन बनाने का, जीवन जीने का। परमेश्वर आज प्रभु जिन्होंने सुंदरता के आधार पर फैसले लिए या प्रभु फैसले लेने जा रहे हैं, परमेश्वर आज उन सभी को प्रभु सहायता कीजिए कि सुंदरता कितनी व्यर्थ है परमेश्वर, उसको समझने के लिए प्रभु आज प्रभु रेपुटेशन या पॉपुलैरिटी या कैरियर के आधार पर जो प्रभु अपना जीवन बनाने का फैसला कर रहे हैं, आज यीशु के नाम से उनको प्रभु आपके वचन के आधार पर फैसले लेने में सहायता कीजिए। आज जो प्रभु अपने स्वास्थ्य के आधार पर फैसले ले रहे हैं परमेश्वर, आज उनको सहायता कीजिए परमेश्वर कि वो समझ पाए प्रभु कि स्वास्थ्य हर एक का प्रभु, जैसे जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते हैं प्रभु, वो धीरे धीरे चला जाता है परमेश्वर, लेकिन आपका वचन है जो हमें प्रभु बुढ़ापे में भी थामे रहेगा परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से हमने अगर अपने टैलेंट्स के आधार पर फैसले लिए तो उसमें भी हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर। आज प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर कि जो आपका प्रभु वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। आज प्रभु उस अविनाशी अनंत वचन के आधार पर हम अपने जीवन के हर एक फैसले लेने वाले बन सके, अपना जीवन बनाने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर हम हर एक परिस्थितियों में मजबूत बने रहे परमेश्वर। आपके वचन प्रभु हमारे जीवनों को, हमारी परिस्थितियों को थामे रहे परमेश्वर और नाश होने से हमें बचाते रहे परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए प्रभु आज अपने जीवनों को और हर एक विश्वासी को आपके हाथ में सौंपते हुए उनके जीवन को छुए जाने के लिए मैं प्रार्थना करते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, परमेश्वर आपके साथ रहे और वचन के सुनने में और वचन के अनुसार फैसले लेने में परमेश्वर आपको सहायता करे। मैं ये विश्वास के साथ ये सरमन ख़त्म करते हुए आपको परमेश्वर की आशीषों से आशीषित करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू।